श्रीमती शुक्ला। नहीं लग रहा, फिर से ट्राई कर। रुक जा, मैं कर रहा हूँ। बस बहुत हो गया। त्योहार को मजाक बना के रख दिया है रवि ने। जो समय से घर पे आता नहीं है और ऊपर से फोन नहीं उठा रहा है। उसके चक्कर में ही बहू भूखी बैठी है। तुम पूजा करो बहू। लेकिन मम्मी पापा के बिना व्रत कैसे तोड़ेगी? अरे कैसे नहीं तोड़ेगी? तू एक काम कर, रवि के रूम में जा और उसकी तस्वीर लेके आ, यहाँ रख। जा। जी दादाजी। नहीं बाबूजी, हम उनकी फोटो देखकर हमारा व्रत नहीं खोलेंगे। जिसके तुम्हारे व्रत की फिक्र नहीं है उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें पूरा दिन व्रत रखा है, अब भगवान खुश हो गए। नहीं बाबूजी, हम उनका चेहरा देखकर ही अपना व्रत खोलेंगे। अरे तुम अपने आप को देखो, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे तुम्हारे। बहू, तुमने अपनी सरगी तो खाई थी ना? मम्मी जी, मम्मा, सूर्योदय हो गया था इसलिए हम कुछ खा नहीं पाए मम्मी जी। हे भगवान। ये लो, अब तो और भी जल्दी से व्रत तोड़ देना चाहिए। मैं कहता हूँ फोटो को देखकर अब व्रत तोड़ दो। नहीं बाबूजी, हम फोटो देखकर अपना। बहू, साक्षी पानी लेके आ जल्दी। हाँ मम्मी जी। अरे जल्दी आ ना। देख बेहोश हो रही, संभल के देखना उसके मुंह में ना जाए वरना व्रत टूट जाएगा। हाँ हाँ। मम्मा ठीक हो ना? मम्मा आराम से। बहुत गई, थोड़ी बची है। हाँ बहू। हेलो। हाँ भाई। हेलो। हाँ हेलो। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ, हरिनगर थाने से। ये फोन किसका है? ये फोन मेरे भाई मतलब रवि शुक्ला का है। क्यों? उनका एक्सीडेंट हुआ है क्या? और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ। हेलो। अरे कौन से हॉस्पिटल में? कहाँ हुआ रवि भैया का एक्सीडेंट? हेलो। देवेन, क्या हुआ? फोन पे कौन था? किसके एक्सीडेंट की बात कर रहा था? बताओ ना। रवि भैया का एक्सीडेंट हो गया। क्या? अरे कहाँ जा रहा है? क्या कहा, पूरी बात तो बता। बाबूजी फोन नहीं उठा रहा कोई। अरे पर अभी तो रवि भैया के फोन से पुलिस का फोन आया था, अब क्यों नहीं लग रहा फोन? हे भगवान, रवि भैया को कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? बाबूजी मैं जाकर देख कर। जल्दी जल्दी जा। भाभी, आपने सब कुछ सही से किया था ना? कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई? क्या कह रही है मछली? तू सुन रही है? जवाब तो दे। तूने सब ठीक से तो किया था ना, कोई नियम धर्म में गड़बड़ी तो ना हुई थी ना? कहा था ना बहू, कहा था मैंने, ये तेरी अग्नि परीक्षा है। कहा था कि ये व्रत बहुत अच्छे से करना है और तू तो पता नहीं कहाँ खोई हुई रहती है। अरे रवि को मनाने की धुन में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं करती? किस हालत में? अरे सुन, अरे बहू, ये क्या कर दिया आपने? हमने आपसे क्या मांगा था और आपने क्या दिया हमें? आपको उन्हें सही सलामत वापस लाना ही होगा घर तक का। हम ऐसा नहीं कर सकते।
आज अनीता की वजह से मेरी जान बच गई। थैंक यू। Oh, come on, रवि, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, ये सब कुछ गुंजन के करवा चौथ के व्रत के वजह से हुआ है। ये जो ऐसे निर्जल व्रत रखी हुई है, तुम्हारे लिए दुआएं मांग रही है, ये सब इसका असर है। तुम मुझे क्रेडिट इसलिए दे रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे बगल में बैठी थी। वैसे अलार्म बजने के वजह से तुमने स्पीड कम की थी ना? लेकिन मेरे फोन पे अलार्म लगाया किसने? एक ने 3 अलार्म लगाते हैं, 8:30 का, 9 बजे का और 9:30। अलार्म सुन के शायद इन्हें हमें याद आ जाए और ये घर लौट आए। हमने लगाया था वो अलार्म। आपने उसके साथ जो चिट्ठी थी वो नहीं पढ़ी? फोन पर लगाया था अलार्म। पाओ गुंजन, बचा लिया तुमने अपने पति को आज। अगर अलार्म नहीं बजता तो रवि स्पीड कम नहीं करता, और अगर स्पीड कम नहीं करता ना तो सच में आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। देखा रवि करवा चौथ की ताकत को? थैंक्स गुंजन। ये आपके स्टेटमेंट पे सिग्नेचर कर दीजिए। बहुत एक्सीडेंट देखे हैं हमने, पर जिस तरह से इस एक्सीडेंट से बाहर आया आप, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपकी पत्नी के करवा चौथ व्रत में बड़ा ही असर है। बिल्कुल, एकदम ठीक कहा आपने। हाँ, हम चलते हैं। चलो चलो, आप सब लोग करवा चौथ की पूजा कर लो। अब बहुत जोर से भूख लग रही होगी ना आप सबको? आप भी तो भूखी होंगी ना? मैं एक्चुअली व्रत ही नहीं रख पाई गुंजन। वो क्या होता है ना, लोग चांद को देख के व्रत तोड़ते हैं, मैंने सूरज को देखकर तोड़ दिया। मैंने कह दिया मेजर आर्या को कि संभाल कर कार चलाना, दवाइयां टाइम पर लेना, और मेरे व्रत के भरोसे तो बिल्कुल मत बैठना। रवि, तुम अब तक बैठे हुए हो? चलो यार, अपनी पत्नी की पूजा तो पूरी करा दो। आराम से। अरे देवेन, मैं इतना भी इंजर्ड नहीं हुआ हूं, चल सकता हूं मैं अपने आप से। सब ठीक है, चलो। थैंक यू हमारा व्रत पूरा करने के लिए। ये मोबाइल पे अलार्म लगाने का आइडिया तुम्हें कैसे आया?
कान्हा जी ने ही दिया होगा। यही तो मांगा था आज हमने कान्हा जी से कि इस छन्नी से जब हम आपका चेहरा देखें तो उस पर एक प्यारी सी मुस्कान हो, नाराजगी नहीं। मिस्टर स्लो मोशन, कम से कम पानी तो पिला दो यार उसे। या यूं ही पूजा छोड़ के आंखों ही आंखों में रोमांस करते रहोगे? हाँ, सिर्फ पानी पिला के व्रत पूरा नहीं होता, गिफ्ट भी देना होता है। गिफ्ट कहाँ है? रवि, मैंने याद दिलाया था ना तुमको, गिफ्ट भूल गए? बाबूजी वो मैं कहीं गिफ्ट लेने ही तो नहीं गए थे जब एक्सीडेंट हुआ? हाँ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अब वादा ही कर दो, जब एक पति अपनी पत्नी को गिफ्ट दिलाता है तब उसका पद ऊंचा हो जाता है। ठीक है, ये वाला तोहफा उधार रहा, तुम्हारा जो मन करे वो मांग लेना। हेलो, या आई विल बी देयर इन एन आवर। ओके। सॉरी रवि, सॉरी गुंजन, वो क्या है ना, मुझे जाना पड़ेगा। कैंटोनमेंट में एक छोटा सा फंक्शन है, ठीक है? बाद में मिलती हूँ। बाय अंकल, बाय आंटी, बाय 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 बाय। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, आप आराम कीजिए। हाँ, हम अनीता जी को छोड़ आते हैं। नहीं नहीं, मैं रवि, बहू छोड़ देगी। आइए अनीता जी। वैसे आपका बेटा क्या पढ़ता है? वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से फोटोग्राफी में बीएफए कर रहा है। ऐसी भी पढ़ाई होती है? हाँ, उसका इंटरेस्ट एरिया वही है तो उसी में पढ़ाई कर रहा है। तो आपके पति को इस पढ़ाई से कोई एतराज नहीं है? एतराज क्यों होगा? अब देखो, उन्होंने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी थी, तो उनके बारे में कोई भी फैसला लेने का हक भी तो मेरा ही है ना। और तुम तो जानती हो ना, आजकल के बच्चों को उनका सुनना पड़ता है, उनका मानना भी पड़ता है, उनका इंटरेस्ट देखना पड़ता है और उनका टैलेंट भी देखना पड़ता है। जब से मैंने ये सब कुछ करना शुरू किया है ना, तो बच्चे भी खुश और मैं भी खुश। और जब हम दोनों खुश तो मेजर आर्या भी खुश। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। हाँ। तुमसे बाद में मिलती हूँ। और अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें भी तो करनी है ना। हमें भी। बाय। और तुम तो जानती हो ना, आजकल के बच्चों को उनका सुनना पड़ता है, उनका मानना भी पड़ता है, उनका इंटरेस्ट देखना पड़ता है और उनका टैलेंट भी देखना पड़ता है। पट्टी बदलनी है। नहीं नहीं, मैं बाहर डिस्पेंसरी में जाके चेंज कर लूंगा, तुम छोड़ो, रहने दो। आज का दिन आप कहीं नहीं जाओगे, बाबूजी ने आदेश दिया है। और पट्टी बदलने के लिए अनीता जी ने मुझे वीडियो भेजा है, तो हम वो भी कर लेंगे। आराम से। हमने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ आराम से, थोड़ा ना दर्द होता है।
है? तुम हंस क्यों रही हो? तुम मेरी चोट के ऊपर हंसी आ रही है? नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि आपको जब चोट लगी तब उतना दर्द नहीं हुआ और अब आप। और तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाथ लगाओ और मेरे मुंह से आह तक नहीं निकलेगी, तुम देखना। लगाओ। हो गया। थोड़े हल्के हाथ से करो ना यार, इतना तेज खींचने की क्या जरूरत थी? थोड़ा आराम से लगाना प्लीज। हो गया। अरे क्या हो गया? मैंने तुम्हें पहले बोला था कि मैं डिस्पेंसरी में जाके करवा लेता हूँ। आता है हमें। अरे आराम से। हो गया। अरे इतना दर्द तो जब एक्सीडेंट हुआ तब नहीं लगा यार मुझे। अरे वहां हो गया, बस। अब वहां पे क्या कर रही हो तुम? ये पट्टी भी तो बदलनी पड़ेगी ना। पट्टी बदलने के चक्कर में मेरी खाल मत निकाल देना तुम। भरोसा रखिए हम पर। तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगा। हम कर दे। नहीं, तुम जाओ, मैं कर लूंगा। जा रहे हैं। आपने सोच लिया ना कि आपको पापा से कैसे बात करनी है मेरे साइंस लेने के बारे में? थैंक यू। ये वाला तोहफा उधार रहा, तुम्हारा जो मन करे वो मांग लेना। आपने हमसे कहा था कि हम जो भी मांगेंगे आप हमें देंगे। क्या हम अभी मांग सकते हैं? हाँ, मांगो। मैं उस तरह से भी फ्री हो जाऊंगा। बोलो क्या चाहिए? हम जो भी मांगेंगे आप देंगे ना? मना तो नहीं करेंगे ना? अरे मना क्यों करूंगा मैं? हमारी आशु जो है ना, साइंस पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत दिमाग चलता है उसका, और हमने उसे आर्ट्स में डाल दिया। वो मेरा फैसला था। अगर अब आशु का दाखिला साइंस में करा देंगे ना, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा।